दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज छुट्टी है, आज महावीर जयंती है, तो आज हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो ऑफ है। दोस्तों आज कुछ मैं चीज़ें बताऊंगा आप लोगों को कि मार्केट में हम किस तरीके से अपना जो फाइनेंस, अपना जो बैंक बैलेंस है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, हम लोग काफ़ी अरसे से हम कंटिन्यूसली जॉब करते आ रहे हैं। पैंडमिक में हमें पता चला कि जॉब्स जब कट हुए हैं, हम फिर काफ़ी लोग बेरोज़गार हो चुके हैं कि जिनके काफ़ी लोगों का सैलरी आधे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसके कारण काफ़ी सारे दिक्कतें हमें झेलना पड़ा। काफ़ी छोटे मोटे बिजनेस सारे ठप हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, आप एक चीज़ सोचिए, जो बड़े बड़े बैंक्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना। बैंक्स तो हम जो पैसा डालते हैं उसके बाद बैंक्स क्या करते हैं, उनके पास वापस हम पैसा निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट के साथ हम पैसा मिलते हैं। काफ़ी सारे एफडी करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है, हमें वापस बैंक दे देते हैं। बैंक कहाँ से पैसा जनरेट करते हैं, आपने कभी सोचा होगा। दोस्तों बैंक क्या करते हैं, हम सभी से पैसा लेके वो बड़े बड़े स्टॉक्स में, बड़े बड़े प्लान में, बॉन्ड में, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनको रेवेन्यू मिल सके। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सुना होगा LIC के बारे में। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आया था LIC का, आपने सुना होगा। LIC ने अडानी में 30,000 करोड़ 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और उनका करीब 80,000 करीब हो चुका था। आप सोचिए, LIC ने हमसे पैसा लेके, पर मंथ प्रीमियम लेके वो अडानी में इन्वेस्ट किया स्टॉक में, और उनका पैसा डबल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेकिन हमें ये सब पता नहीं है। हम जैसे छोटे मोटे बिजनेसमैन या तो छोटे मोटे जॉब करने वाले रिटेलर, ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। हमें बैंक्स क्या कहते हैं, अब FD करो, आपका बिना रिस्क है, आराम से पैसा बढ़ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेस्ट छोटा मोटा दे देता है, वो 5% 6% दे देता है, और हम संतुष्टि कर लेते हैं। FD में, रिकरिंग डिपॉजिट में, वो सब में डाल देते हैं, PPF में। दोस्तों आप लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है कि अगर हम वही पैसा अगर हम इस तरीके से स्टॉक्स में लगाएंगे तो हमारा भी पैसा डबल ट्रिपल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला चीज़ बैंक्स नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर बैंक्स वगैरह ये सब बताते तो उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, फिर वो चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों जिनका भी प्लान है, आप जॉब करते रहिए, साथ में आपका एक स्टॉक मार्केट का अकाउंट बनाइए, और चाहे ज़ेरोधा में बनाइए, चाहे किसी में भी बनाओ। मैं तो यही कहूँगा कि मैं ज़ेरोधा से पार्टनर हूँ। डिस्क्रिप्शंस में मेरा लिंक है, मैं ज़ेरोधा से पार्टनर हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए। कैसे स्विंग ट्रेडिंग करना, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लेना, वो मैं बताऊँगा। ठीक है, आप भले ही ट्रेडिंग मत कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। ठीक है, स्टॉक मार्केट में 2-3 तरीके से होते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट, जो हम FD RD की तरह हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और एक होता है ट्रेडिंग, जो ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स वो कहते हैं, इंटरडे वगैरह कहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास, आप जॉब्स करते हो, बिजनेसमैन हो, आपके पास समय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप सीखिए। अभी जब आपका जैसे ऐसा उम्र हो जाएगा, जब आप 60-50 साल हो जाएगा, तब आप जब काम नहीं कर पाओगे, तब आप ट्रेडिंग करना घर पे बैठे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अकाउंट खोल के रखना। ठीक है, तो आपके लिए बेनिफिट है। अब बाकी ये सब चीज़ों में करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्टॉक्स में लगाइए, आपको डबल ट्रिपल बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक्स में मिलेंगे, और इस तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ स्टॉक्स मार्केट में सीखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए मैं तो कंटिन्यूसली मैं करता हूँ, और मैं ट्रेडिंग करता हूँ। बाकी ये देखिए, सिंपल सी फंडा है। आप FD रिकरिंग डिपॉजिट वो सब में करने जाओगे, आप मान लो आपने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कोई FD किया हुआ है, भले ही आपको रिस्क नहीं हो, लेकिन वो मिलने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको समय, या तो उससे पहले आप सरेंडर भी नहीं कर सकते हो। लेकिन स्टॉक्स में क्या है, आप कोई भी अगर FD में आपने 1 लाख लगाया, वही चीज़ 1 लाख अभी किसी स्टॉक्स में लगाओगे, अगर एक ही दिन में या तो 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट दे दे, 10,000 15,000 इस तरीके से दे दे, तो आप उसको बेच के कैपिटल को बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप सर्कुलेट कर सकते हो मनी को। लेकिन FD में वैसा नहीं है। FD में आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, और वही 5 साल के अंदर उसका वैल्यू भी ज़्यादा वो नहीं हो जाता। आप 5 साल में अगर मान लो आपको 10,000 मिले, 20,000 मिले, तो 5 साल बाद वो 10,000 20,000 को कोई वैल्यू रहता नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टॉक्स में क्या है, आप तुरंत उसको बेच के आपको कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हो, दोबारा दूसरा स्टॉक ले सकते हो। आपको फॉर एग्जांपल 1 महीने के अंदर आपको 1 लाख का आपको 10,000 मिल रहा है, तो उसको बेच के दोबारा नया स्टॉक और किसी में इन्वेस्ट करके
आप कैपिटल को इंक्रीज़ कर सकते हो हर महीने, या तो दिन में भी बढ़े तो उसी दिन भी इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये तरीका है आप अपना जो इन्वेस्टमेंट उसको इंक्रीज़ करने का, आपको जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने का, ठीक है। बाकी समय आपको मिलता है तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, अकाउंट इस तरीके से खोलने के लिए, तो ज़रूर डिस्क्रिप्शंस में जाए और ज़ेरोधा से अकाउंट खुले। और बढ़िया है, स्टॉक मार्केट में नंबर 1 ब्रोकर है ज़ेरोधा, और मैं चाहूँगा कि आप इसमें खुले। और बाकी जो भी मेरे लिंक से खुलते हैं मैं उनको अच्छे अच्छे स्टॉक्स में बताऊँगा इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, आपको आगे कैसा लेना है, ठीक है। बाकी यही है दोस्तों, आप ठीक है इस तरीके से आप अकाउंट खोलना और आराम से अपना जो इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से यूज़ करना, ठीक है। बाकी एफडी सुफडी में ना जाए, उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, रिस्क कम है, बेनिफिट छोटा मोटा है। आपको बड़ा बेनिफिट देखना है स्टॉक्स में लीजिए, आप अपने तरीके से हैंडल कीजिए उसको, मैनिपुलेट आप अपने मोबाइल से कर सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू दोस्तों।